ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 35वां सर्ग। हनुमान जी की उत्पत्ति। शैशवावस्था में इन्होंने इनका सूर्य राहु और रावत पर आक्रमण, इंद्र की ब्रश से इनकी मूर्छा, वायु के कोप से संसार के प्राणियों का कष्ट और उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवताओं सहित ब्रह्मा जी को उनके पास जाना। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त मुनि से विनय पूर्वक यह अर्थ युक्त बात कही। महर्षि इसमें संदेह नहीं कि बाली या रावण इन बल की तुलना कहीं नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। सूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा था। समुद्र को देखते ही बानर सेना घबरा उठी। यह देखकर महाबाहुवीर उस धैर्य को बांधकर एक ही छलांग में 6 योजन समुद्र को लांग गए। फिर लंकापुरी के अधिदेवी रूप को प्राप्त करके रावण के अंतःपुर गए, सीता जी से मिले और उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बनाया। महाशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापति, मंत्री कुमारों के क्रोध और रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर वो मेघनाथ के नागपास में बने और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग से सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्व कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के, न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज, सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। यदि मुझे बानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान ना मिलते तो जानकी को पता लगाने में कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उसी समय सुग्रीव को प्रेय करने के लिए इन्होंने जैसे ही दावानल वृक्ष को जला डालता है, उसी प्रकार बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से वह अपने प्राणों के भी प्रिय बानरराज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। देवबंद महामुने, भगवान आप हनुमान जी के विषय में ये सभी बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। श्री रामचंद्र जी की एक युक्तिपूर्वक वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले, रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आप जो कुछ कर रहे हैं वह सब सत्य ही है। बल, बुद्धि और गति में इनका बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिसका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें श्राप दे दिया था कि बल रहने पर भी इन्होंने अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में ही जो महान कर्म किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हीं दिनों बाल बाल अनजान से रहते हैं। रघुनंदन, इन्हें हनुमान जी के चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया हो, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते थे। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पति थी। उसके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उसी समय उनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्र भाग की भांति पिघल बन के थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम में गए और गहन वन में चली गई। उसी समय माता से बिछुड़ जाने के और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण से हनुमान उसी तरह जोर जोर से रोने लगे जैसे पूर्व काल में सरकंडों के वन के भीतर कुमार कार्तिकेय रोए थे। इतने में जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी ने इन्हें फल समझा और वैसे फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान जी को बाल सूर्य से पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते जा रहे थे। सहसा अवस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उसी समय देवताओं, दानवों तथा यक्षों में बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगे, यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में, न गुण में, न मन में ही है। यदि बाल अवस्था में शिशु का ऐसा वेग पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य को आते देखकर दाह के भय से बचाने के लिए वायुदेव ही बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसी प्रकार बालक हनुमान अपने और पिताजी के बल से कई सहस्र योजन आकाश को लांघते हुए सूर्यदेव के समीप गए। सूर्यदेव ने यह सोचा कि अभी यह बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है, इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मंदन करने वाला राहु भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सिंहका का वो पुत्र रोष में भरे हुए इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान भावे टेढ़ी करके बोला,
बल और वृत्रासुर का वध करने वाला वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख से दूर करने का साधन के रूप में दिया, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? आज अमावस्या के समय मैं सूर्यदेव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने में दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने के माला पहने अपने सिंहासन छोड़कर उठकर खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल, चार दांतों से विभूषित, मद की धारा बहने वाला, भांति भांति के श्रृंगार से युक्त, बहुत ही ऊंचे स्वर्णमय घंटा के नाद रूप में अठास करने वाले गजराज रावत प्रारूढ़ होकर देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र के छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे। उसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को फल के रूप में देखकर बालक हनुमान जी सूर्यदेव को छोड़ उस सिंहा पुत्र को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले उस बानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे को ओर मुड़कर भागा। उसी समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के शहर में जो पहले को पहचाना हुआ था, यह सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात रावत को देखकर इन्होंने भी उसे एक विशाल फल समझा और गजराज को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। एरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप दो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर सचिवपति इंद्र अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी वह इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक बानर पर अपने हाथ से छूटे हुए ब्रज के समान प्रहार किया। इंद्र के ब्रज को चोट खाकर वे एक पहाड़ पर गिरे, जहाँ गिरते समय इनकी बाई हड्डी टूट गई। ब्रज के आकाश से व्याकुल गिरते हुए वायुदेव इंद्र पर कपित हो उठे। उनका एक क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। समरशाली मरुत ने समस्त प्रजा के भीतर आकर अपनी गति समझ ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक लिया और अपने शिष्य पुत्र हनुमान को लेकर पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक लेते हैं, उसी प्रकार वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय मूत्रासुरों को रोककर उन्होंने बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों के सांस बंद होने लगे, सभी के अंगों को जोड़ टूटने लगे और सबके समान काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था, न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित होकर सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए। उसी समय देवताओं का पेट इस प्रकार फूल गया मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया। उन्होंने चारों हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामी, आपने चारों प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबके आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु श्रीमुनि, ये पवन देव तो हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज हमारे अंतःपुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर संचार को रोक दिया और इस प्रकार हमारे लिए दुखजनक हो गए। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए। दुखारी प्रजापति, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनसे पालक और रक्षक के ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर प्रजाजनों से बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध अपनी गति को अवरोध किया, उन्हें बताता हूँ, सुनो। यही कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्रों को मार गिरा है, इसलिए कुपित हो उठे। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों को रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पाता। वायु ही जगत की आयु है। इसी समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहां हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। क्या ऐसा ना हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना ही हम सबका विनाश हो जाए। तदंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुहक आदि प्रजाओं का साथ लेकर प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव द्वारा इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र लेकर बैठे गए। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, इच्छों के साथ पहुंचकर उन्होंने वायु देवता के गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिनकी अंग कांतें सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उनकी ऐसे दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।